Good morning, students. Last time we had completed till exercise J. Now let's continue. Past perfect. So here formula has been given for passive voice. Had been plus past participle form of the verb. एक्टिव से जब हमें पैसिव फॉर्म करना हो और एक्टिव का फॉर्मूला है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है माई अंकल हैड सोल्ड द हाउस लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मेरे अंकल ने हाउस सोल्ड मीन्स बेच दिया था. तो हैड सोल्ड इज पास्ट परफेक्ट, तो उसका क्या बनाया है हैड बीन सोल्ड. सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, हैड भी दिया होता है. वी जस्ट हैव टू ऐड बीन. The house had been sold by my uncle last year. We know object है वो subject हो जाता है, subject है it becomes agent. B. Had you boiled all the vegetables? क्या तुमने सारे वेजिटेबल्स बॉईल कर लिए हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई वर्ब का फर्स्ट पार्ट हम पहले पुट करते हैं हैड, फिर ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, ऑल द वेजिटेबल्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वर्ब्स been boiled, और जो सब्जेक्ट था it will become agent by you. Had all the vegetables been boiled by you. Exercise K. Rewrite the sentences in the passive voice. First one, the woodcutter had felled many trees in the forest. woodcutter ने forest में बहुत सारे trees गिरा दिए हैं. many trees object है तो we will put it first. had felled का had been felled by the woodcutter in the forest. Second, father had advised me to carry a torch as it was dark outside. फादर ने मुझे टॉर्च कैरी करने को कहा था बिकॉज बाहर बहुत डार्क था. सो यहाँ पे वी विल राइट आई हैड बीन एडवाइज्ड बाय फादर टू कैरी अ टॉर्च एज इट वॉज डार्क आउटसाइड. थर्ड, हैड यू टेकन मैनी वुलन्स टू द हिल स्टेशन. क्या आप हिल स्टेशन बहुत सारे वुलन्स लेके गए हो? सो यहाँ पे हैड का हैड ही रहेगा आगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब. फिर मैनी वुलन्स जो ऑब्जेक्ट था विल बिकम सब्जेक्ट. टेकन का बिन टेकन होगा. हैड मैनी वुलन्स बिन टेकन बाय, यू का यू ही रहेगा, टू द हिल स्टेशन. हैड मैनी वुलन्स बिन टेकन बाय यू टू द हिल स्टेशन. फोर्थ, हिज फ्रेंड हैड एक्सप्लेन्ड द थियोरम क्लियरली. उसके फ्रेंड ने थियोरम है वो क्लियरली समझा दिया था. थियोरम ऑब्जेक्ट है तो इट विल बिकम सब्जेक्ट. हैड एक्सप्लेन्ड का हैड बीन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय हिज फ्रेंड. फिफ्थ, आई हैड पॉलिश्ड द शूज एट नाइट. मैंने रात को शूज पॉलिश कर लिए थे. द शूज हैड पॉलिश्ड का हैड बिन पॉलिश्ड, आई का मी हो जाएगा बाय मी एट नाइट. सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस के लिए शैल विल और रूट वर्ब होता है, दैट वी ऑल नो. तो उसका पैसिव में शैल बी और विल बी एंड रूट फॉर्म जो होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बनेगा. आई शैल मेक सैंडविचेस इन द इवनिंग. इवनिंग में मैं सैंडविचेस बनाऊंगी या बनाऊंगा. सैंडविचेस ऑब्जेक्ट है तो इट विल बिकम सब्जेक्ट. शैल बी मेड, तो शैल का शैल बी हो गया, मेक का पास्ट पार्टिसिपल मेड. बाय सब्जेक्ट आई था वो एजेंट हो जाएगा मी इन द इवनिंग. बी, व्हेन विल दे कंस्ट्रक्ट द ब्रिज. इंट्रोगेटिव जब होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहता है एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ जो वर्ब है इट विल ऑल्सो बी देयर. व्हेन विल द ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम. द ब्रिज ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. दे सब्जेक्ट था becomes an agent. When will the bridge be constructed by them? Exercise L. Rewrite the sentences in the passive voice. First one, people will follow the leader in the years to come. आने वाले years में people leader को follow करेंगे. The leader object है, so we'll put it first. Will follow का will be followed by people in the years to come. Second, how will they cross the desert in this hot summer? इतनी गर्म समर सीजन में वो लोग डेजर्ट कैसे क्रॉस करेंगे? हाउ क्वेश्चन वर्ड है तो वी नो इंट्रोगेटिव में उसको पहले पुट करना है. देन ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा विल. द डेजर्ट बी क्रॉस्ड बाय देम इन दिस हॉट समर. तो जो वर्ब है
will cross, तो उसका फर्स्ट पार्ट विल है वो भी आगे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर डेजर्ट ऑब्जेक्ट था बिकेम सब्जेक्ट, क्रॉस का बी क्रॉस्ड, थे सब्जेक्ट था उसको एजेंट बनाया है बाय देम इन दिस हॉट समर। थर्ड, व्हेन विल शी थ्रो अ पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी कब देगी। नाउ अगेन क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो आएगा, सो व्हेन विल, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे अ पार्टी, थ्रो का बी थ्रोन, शी का हो जाएगा बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स। फोर्थ, द लाउड म्यूजिक विल डिस्टर्ब माई नेबर्स, लाउड म्यूजिक मेरे नेबर्स को डिस्टर्ब करेगा, माई नेबर्स विल डिस्टर्ब का विल बी डिस्टर्ब्ड बाय द लाउड म्यूजिक। फाइव, आई विल बोरो योर पेन लेटर, मैं तुम्हारी पेन बाद में बोरो करूँगा या करूँगी, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, योर पेन, विल बोरो का विल बी बोरोड, बाय आई का मी हो जाएगा लेटर, योर पेन विल बी बोरोड बाय मी लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, verbs in the future continuous tense cannot be changed to the passive voice, तो जो future continuous tense के verbs है उसका कोई passive form नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में उसकी फॉर्मूला है विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो विल शैल है इट विल रिमेन सेम, हैव बिन हो जाता है इन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ही रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ही विल हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर बिफोर 8 PM, उसने 8 PM से पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया होगा। अ डॉक्टर जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनेगा, अ डॉक्टर विल हैव बीन कंसल्टेड बाय हिम, सब्जेक्ट एजेंट बन गया बिफोर 8 PM, अ डॉक्टर विल हैव बीन कंसल्टेड बाय हिम बिफोर 8 PM। विल दे हैव ओपन्ड अ न्यू अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, मंथ एंड के पहले उन लोगों ने नया अकाउंट ओपन किया होगा, सो हियर अ न्यू अकाउंट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ध्येय क्या है सब्जेक्ट तो वो एजेंट बन जाता है। नाउ इंट्रोगेटिव है इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब पहले ही पुट करेंगे विल, विल अ न्यू अकाउंट हैव बीन ओपन्ड बाय देम बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। एक्सरसाइज M, change these sentences from the active to passive voice. First one, they will have distributed the forms by Saturday. सैटरडे तक उन लोगों ने फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, द फॉर्म्स, विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड का विल हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, थे का हो जाएगा देम बाय सैटरडे, द फॉर्म्स विल हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम बाय सैटरडे। सेकेंड, शी विल हैव वॉश्ड द डिशेज बिफोर इवनिंग, इवनिंग से पहले उसने डिशेज वॉश कर ली होगी, डिशेज ऑब्जेक्ट है इट विल बिकम सब्जेक्ट, द डिशेज, विल हैव वॉश्ड का विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर, शी का हर हो जाएगा बिफोर इवनिंग। थर्ड, विल दे हैव क्लोज्ड द गेट्स बिफोर 9 PM, क्या उन लोगों ने 9 PM से पहले गेट्स क्लोज कर दिए होंगे। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले पुट करना है विल, द गेट्स, हैव क्लोज्ड का हैव बिन क्लोज्ड बाय, थे का हो जाएगा देम बिफोर 9 PM, विल द गेट्स हैव बिन क्लोज्ड बाय देम बिफोर 9 PM। नाउ फोर्थ वन, द बर्ड्स विल हैव बिल्ट द नेस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ डेज में बर्ड्स ने नेस्ट बना लिए होंगे, द नेस्ट विल हैव बिन बिल्ट by the birds in the next few days. Fifth, the train will have carried many passengers before it reaches its final destination. Many passengers, object subject हो गया, will have carried का will have been carried by the train before it reaches its final destination. बहुत से पैसेंजर्स ट्रेन ने कैरी कर लिए होंगे, वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे उससे पहले। Verbs in the perfect continuous tense can never be expressed in the passive voice.
तो जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म्स है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, उसको हम पैसिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट एंड ought to, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. When we have sentences with modal auxiliaries in the active voice, the sentences can be rewritten in the passive voice as follows. A. We ought to pay our taxes on time. हमें हमारे taxes टाइम पे भरने चाहिए. Our taxes, ought to का ought to ही रहा है, फिर be and pay का past participle paid. Our taxes ought to be paid on time. हमें टैक्सेस है वो टाइम पे हो जाने चाहिए. मे गॉड ब्लेस यू विथ मोर हैप्पीनेस, तो मे के बाद यू जो ऑब्जेक्ट था विल बिकम सब्जेक्ट. मे यू बी ब्लेस्ड विथ मोर हैप्पीनेस. सी. कैन यू कैरी दिस हैवी बैग, कैन दिस हैवी बैग बी कैरिड बाय यू, तो कैन कैरी का क्या हो गया, कैन बी कैरिड. दिस हैवी बैग ऑब्जेक्ट था, बिकेम सब्जेक्ट. यू सब्जेक्ट था, इट बिकेम एजेंट. डी. हाउ कैन ही कमिट सच अ क्राइम, वो ऐसा क्राइम कैसे कर सकता है. इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड पहले है, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एंड जो वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है, आगे बी लगाना है एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है. हाउ कैन सच अ क्राइम बी कमिटेड बाय हिम. सो एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए फॉर्मूला है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. पर पैसिव में ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है. ought to pay का ought to be paid, may bless का may be blessed, can commit का can carry का can be carried, can commit का can be committed. Exercise N. Change these sentences from the active to passive voice. First one, she ought to pay the house tax on time. The house tax object था वो subject हो जाएगा. ought to pay का ought to be paid by she का her on time. The house tax ought to be paid by her on time. Second, may God bless you with great success. तो मे वाले सेंटेंसेस है उसमें वी पुट मे इन द बिगनिंग. मे यू, फिर ब्लेस का बी ब्लेस्ड बाय गॉड विथ ग्रेट सक्सेस. मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड विथ ग्रेट सक्सेस. थर्ड, कैन यू प्रिपेयर अ डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन. क्या तुम रीजन का डिटेल मैप बना सकते हो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले पुट होगा, कैन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, अ डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन, फिर प्रिपेयर का बी प्रिपेयर्ड बाय यू. कैन अ डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन बी प्रिपेयर्ड बाय यू. फोर्थ, कैन यू आयरन द क्लोथ्स टुडे. क्या तुम आज क्लोथ्स आयरन कर सकते हो. अगेन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सो हम कैन पहले लिखेंगे. कैन द क्लोथ्स, आयरन का बी आयरन्ड by you today. Fifth, can you narrate a story to the child. तो अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट पहले रहेगा, कैन, अ स्टोरी, नरेट का बी नरेटेड बाय यू टू द चाइल्ड. सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट. अगर लेट वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैसे लिखना है. लेट हिम बुक द टिकट्स, उसको टिकट्स बुक करने दो. लेट आगे ही रहेगा, लेट द टिकट्स बी बुक्ड बाय हिम. तो वर्ब था लेट एंड बुक तो उसका क्या हो गया, लेट एंड बी बुक्ड. लेट अस रिकलेक्ट ओल्ड मेमोरीज. ओल्ड मेमोरीज को हम वापस याद करते हैं तो लेट ओल्ड मेमोरीज बी रिकलेक्टेड. नाउ कमांड्स अगर है इंपेरेटिव सेंटेंस में, कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं वो है जैसे क्लोज द विंडो, तो हम उसको लिखेंगे लेट द विंडो बी क्लोज्ड. थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज डस्टबिन में डाल दो. लेट द गार्बेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन. Exercise O. Rewrite the following sentences in the passive voice and change the tense form of the verbs accordingly. First one, he founded this institute last year. उसने ये institute last year find किया था. Answer, this institute was founded by him
लास्ट ईयर, सिंपल पास्ट टेंस है, सो फाउंड का वॉज फाउंडेड। सेकेंड, दे बिल्ट दिस हॉस्पिटल इन 1985, उन लोगों ने ये हॉस्पिटल 1985 में बनाई थी। तो वर्ब है वो सिंपल पास्ट में है, सो वी विल राइट दिस हॉस्पिटल was built by them in 1985। हमें पता है सिंपल पास्ट होता है तब हमें was were और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है फॉर पैसिव वॉइस। थर्ड, द मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेट्स टू द फ्लड विक्टिम्स, वर्ब सिंपल पास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी आर गोइंग टू यूज was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फूड पैकेट्स were distributed by the minister to the flood victims। Fourth, the policeman caught the thieves, पुलिसमैन ने thieves को पकड़ लिया था। caught है वो simple past verb है, so we will write the thieves were caught by the policeman। the thieves object था, subject हो जाएगा, caught का were caught and जो subject था will become agent। Fifth, the baker has baked cookies, baker ने cookies bake किए हैं। has baked means present perfect form है, तो present perfect के लिए passive form में we write have been and past participle verb, has या have plus been plus past participle verb। cookies object था will become subject, has baked है तो have been baked क्योंकि cookies plural है, cookies have been baked by the baker। The old man was making kites, old man kites बना रहा था। kites है वो आगे आ जाएगा। अब was making है, it is past continuous form, तो past continuous को जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो was were प्लस being प्लस past participle verb यूज होता है। so was making का word being made by and subject will become agent, the old man। kites were being made by the old man। Next, seventh, she will make a greeting card, वो एक greeting card बनाएगी, a greeting card। अब will make means simple future है, तो simple future के लिए passive में हम यूज करते हैं shall be या will be and past participle verb। a greeting card will be made by her। Eighth, the ironsmith has been making iron tools, ironsmith है वो iron tools बना रहा है। तो यहाँ पे हैज़ बीन मेकिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। वी नो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स हैं उसके कोई भी पैसिव फॉर्म्स नहीं होते हैं। 9, द बॉय हैड ईटन एन एग, तो हैड ईटन है वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, सो ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे एन एग और पास्ट परफेक्ट के लिए पैसिव फॉर्म में हैड बीन ईटन, सिर्फ बीन ऐड करना होता है, हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो ऑलरेडी होता है। बाय द बॉय। 10, अ लिटिल लैम्ब हैड फॉलोड मैरी, लिटिल लैम्ब मैरी को फॉलो कर रहा था। मैरी सब ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हैड फॉलोड पास्ट परफेक्ट है, सो हैड बीन फॉलोड। मैरी हैड बीन फॉलोड बाय अ लिटिल लैम्ब, मैरी को लिटिल लैम्ब है वो फॉलो कर रहा था। Today we are going to keep till here only.